हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सोलर साइकिल एंड इट्स इम्पैक्ट। तो मेनली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सोलर साइकिल होता क्या है और इससे हमारा अर्थ के ऊपर उसका क्या इफेक्ट आता है, और रिसेंटली जो स्टारलिंक सैटेलाइट का फॉल हुआ था अभी 2025 में करंट अफेयर्स में आया था, ये मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है वो कि स्टारलिंक सैटेलाइट का हाल ही में फॉल हुआ है। 523 सैटेलाइट जो है स्टारलिंक का फॉल हो गया, ठीक है। तो ये अभी न्यूज़ में आया था। तो इसका क्या लेना देना है सोलर साइकिल से, ये सारी बात हम इस वीडियो में समझने का कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज सोलर साइकिल। सोलर साइकिल क्या होते हैं, अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझे तो सोलर साइकिल कुछ नहीं होता है, ये होता है सन्स मैग्नेटिक फील्ड जो है, सन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसका जो साइकिल है उसी को सोलर साइकिल कहते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आएगा, जनरल साइंस में काफ़ी क्वेश्चन में आता है, काफ़ी सारे एग्जाम में आता है, जनरल जीके जीएस का पोर्शन से सोलर साइकिल क्या होता है। साइकिल, इसका आंसर है क्या, साइकिल ऑफ सन्स मैग्नेटिक फील्ड। कितने साल बाद आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी 11 ईयर्स। देखो इस वीडियो में हम ज़्यादा ज्ञान बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस वीडियो का मकसद है सोलर साइकिल अभी चर्चा में है, करंट अफेयर्स का पोर्शन से क्वेश्चन आ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। तो क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या आंसर देना है, इसमें हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हो गया सोलर साइकिल होता क्या है। सन्स मैग्नेटिक फील्ड का जो साइकिल है वही है सोलर साइकिल। सोलर साइकिल कितने दिनों बाद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 ईयर्स। एवरी 11 ईयर्स में सोलर साइकिल आता है। इसमें होता क्या है, मेन इसमें फिनोमेना जो है वो क्या है कि इसमें नॉर्थ, और आप लोग को पता होगा कि हमारा अर्थ का जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ऐसा भी अर्थ का भी एक दो हो गया, मतलब अर्थ का नॉर्मल जो नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक होता है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। ऐसा ही सन का भी मैग्नेटिक पोल्स होता है, नॉर्थ साउथ। तो इसी जो मतलब सन का जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, इसमें जो रिवर्सन होता है, ठीक है। तो सन का जो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल है उसमें रिवर्सन होता है। इस बार जो मतलब नॉर्थ पोल जहाँ पर है वो क्या होता है, चेंज होकर साउथ पोल हो जाता है, साउथ पोल जो है वो चेंज होकर नॉर्थ पोल हो जाता है। ये रिवर्सन चलता रहता है, इसी को सोलर साइकिल कहला जाता है। शुरुआत कैसे होता है, सोलर मिनिमम से। सोलर मिनिमम का पहचान क्या है, सनस्पॉट कम रहेगा। और पीक्स कहाँ, पीक मतलब सोलर साइकिल पीक में है कब कहलाएंगे, जब सोलर मतलब मैक्सिमम सनस्पॉट होगा, और इसको क्या कहते हैं, सोलर मैक्सिमम, ठीक है। तो ये सोलर साइकिल का कॉन्सेप्ट में दो चीज़ हमारे सामने आता है, सोलर मिनिमम, सोलर मैक्सिमम। सोलर मिनिमम क्या है, बिगिनिंग ऑफ सोलर साइकिल। सोलर मैक्सिमम क्या है, पीक ऑफ सोलर साइकिल। सोलर मिनिमम का मतलब क्या है, मिनिमम मतलब लीस्ट ट्रांसपोर्ट, मैक्सिमम मतलब मोस्ट ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट आ जाओ। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बहुत, इसमें बहुत कुछ जानना है, बहुत गहराई का कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन इसमें यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना हम जान रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो वही बात कर रहा है, सोलर मिनिमम में फीवेस्ट ट्रांसपोर्ट, और देखो मिनिमम, सोलर मिनिमम मतलब ट्रांसपोर्ट भी कम, और जितना ट्रांसपोर्ट कम है उतना सोलर एक्टिविटी भी कम है, लिस्ट सोलर एक्टिविटी। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोग क्या बोला है, शुरुआत कैसे होगा, सोलर मिनिमम से अंतिम, अर्थात पीक में कब रहेगा साइकिल, जब सोलर मैक्सिमम होगा। तो मतलब क्या है, सोलर मिनिमम में कम सनस्पॉट है, सोलर मैक्सिमम में मैक्सिमम सनस्पॉट है। तो मतलब क्या है, ग्रेजुअली आप सोलर मिनिमम से जैसे हम सोलर मैक्सिमम की तरफ जाएंगे तो सनस्पॉट बढ़ता रहेगा। तो क्या है, देखो ग्रेजुअल इंक्रीज इन सनस्पॉट एंड सोलर एक्टिविटी। और ये सनस्पॉट कम है मतलब सोलर एक्टिविटी कम है, सनस्पॉट ज़्यादा है तो सोलर एक्टिविटी भी ज़्यादा है। तो जैसे ही सोलर मिनिमम से सोलर मैक्सिमम में हम लोग जा रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, सोलर साइकिल का हम लोग शुरुआत से पीक तक जा रहे हैं, मतलब सनस्पॉट कम से ज़्यादा हो रहा है,
मतलब सोलर एक्टिविटी कम से ज़्यादा हो रहा है। ये रिलेशन याद रख लेना, ठीक है। और देखो, अगर पूछता है कि हाईएस्ट सोलर एक्टिविटीज ऑब्जर्व्ड इन, आंसर होगा सोलर मैक्सिमम, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये एक साइकिल होगा, जैसे पीक में चला गया सोलर मैक्सिमम में, अब क्या होगा, दोबारा शुरुआत से होगा, फिर डिक्लाइन हो जाएगा बैक टू सोलर मिनिमम, फिर सोलर मिनिमम से फिर सोलर मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो ऐसे साइकिल बार बार रिपीट होता है, और बार बार ऐसे मैक्सिमम मिनिमम टू मैक्सिमम, फिर डिक्लाइन बैक टू मिनिमम, फिर मिनिमम टू मैक्सिमम, ऐसे होता रहता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं, सोलर साइकिल। देखो सोलर, अब इस फोटो में तुम लोग को पता चल रहा है कि सोलर मिनिमम में देखो यहाँ पर स्पॉट बिल्कुल कम है, लेकिन मैक्सिमम में काफ़ी स्पॉट्स हैं। तो शुरुआत कहाँ है सोलर साइकिल का, सोलर मिनिमम में, और पीक में कब होगा सोलर साइकिल, सोलर मैक्सिमम में। सोलर मिनिमम में स्पॉट कम दिख रहा है, यहाँ पर एक्टिविटी भी कम है, और सोलर मैक्सिमम में स्पॉट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, इस पर एक्टिविटी भी ज़्यादा है। देखो अब कुछ इम्पोर्टेंट टर्म है जो कि सोलर साइकिल से जुड़ा हुआ है, वो हम जान लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर फ्लेयर्स, मतलब क्या होता है, सडन बास्ट ऑफ एनर्जी। जैसे ही सन में क्या होगा, सडन बास्ट ऑफ एनर्जी हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर फ्लेयर्स। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में आता है। मतलब कभी भी जब आप लोग को पता है सोलर हम सन का स्टेट क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक, कि सन में सन का मतलब सन को हम क्या कहेंगे, सॉलिड कहेंगे, गैस को कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे, या लिक्विड कहेंगे। तो आंसर होता है प्लाज्मा, क्योंकि वहाँ पर जो स्टोर्ड स्टेट मिलता है वो ना तो सॉलिड है, ना तो लिक्विड है, ना तो वेपर है, ना तो कुछ है। हाँ, हम लोग को पता है कि वो हाइड्रोजन हीलियम से बनते हैं, लेकिन अगर स्टेट पूछा जाए तो उसका कौन सा स्टेट में है, सन में, प्लाज्मा स्टेट में। वही प्लाज्मा जब उसका कुछ पोर्शन जब एक्सपाल्सन हो जाएगा, मतलब वहाँ से निकल के आने लगेगा, इसको क्या कहते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन। रिपीट कर रहा हूँ, कोरोनल मास इजेक्शन। अब देखो कभी कभार क्या होता है, जो मास वो निकला वो तो सही है, अर्थ का तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तो हर चीज़ को खींच रहा है। कभी अगर वो जो मास इजेक्ट हुआ है वहाँ पर, प्लाज्मा का जो इजेक्शन एक्सपाल्सन हुआ है, वो अगर कभी अर्थ का मतलब ग्रेविटेशनल क्षेत्र में आ जाएगा, तो क्या होगा, उसको भी खींच लेगा। और इसको खींचना, किसको खींचना, जो कि एक्सपल हुआ है प्लाज्मा ड्यू टू मतलब सन से जो भी कोरोनल मास इजेक्शन हुआ है, प्लाज्मा का जो एक्सपल्सन हुआ है, उसी को अगर अर्थ अपना ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से अपने तरफ खींच ले, इसको क्या कहते हैं, इसके वजह से जो होता है उसको क्या कहते हैं, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। देखो क्या लिख रहा है यहाँ पर, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का मतलब क्या है, कॉज्ड बाई इंटरेक्शन बिटवीन CME विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। CME और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, इनका बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, इसी को जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म कहला जा रहा है। अब देखो हम क्या बोले हैं, हर 11 साल में ये साइकिल रिपीट होता है, सोलर साइकिल। सोलर मिनिमम से साइकिल का शुरुआत होता है, सोलर मैक्सिमम में जाके पीक में पहुंचता है, फिर दोबारा डिक्लाइन करता है, फिर सोलर मिनिमम में आ जाता है, फिर स्पॉट्स बढ़ना शुरू होता है, फिर मैक्सिमम में जाता है। तो ये मिनिमम टू मैक्सिमम जाने में लगभग 11 साल लग जाता है, इसलिए एक सोलर साइकिल का ड्यूरेशन है 11 ईयर्स, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन में सवाल आ रहा होगा, अभी जो पीरियड चल रहा है, अब सन का कौन सा फेज चल रहा है, अभी हाल ही में सन कौन सा फेज में है। हाँ ये ठीक है कि 11 साल में उसका साइकिल कंप्लीट होता है, लेकिन अभी जो टाइम चल रहा है, अभी भी तो सन में कुछ चल रहा होगा। अभी सन कौन सा स्टेट में, अभी तो अभी 2020 से 25 इस टाइम रेंज का बात किया जाए तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर सन जो है अभी सोलर मैक्सिमम स्टेज में है। मतलब क्या है, सन स्पॉट काफ़ी ज़्यादा होगा अभी, और अभी एक्टिविटी पीक में होगा। तो अभी क्या होगा, पीक के बाद कुछ साल बाद, 2-4 साल बाद फिर वो मिनिमम में आएगा, और फिर दोबारा नया साइकिल शुरू करेगा। तो देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि पीक एक्टिविटी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 2022-2024, ठीक है, कोइंसिडिंग विद सोलर मैक्सिमम, ठीक है। अब देखो
सोलर साइकिल तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन इसका क्या क्या असर पड़ रहा है? अरोरा, नॉर्दर्न और साउदर्न लाइट। आप लोग नाम सुना होगा, अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियलिस, ये सब नॉर्दर्न और साउदर्न पोल में जो हम लाइट दिखा जाता है स्काई में, जो कि सन की वजह से जो कि मतलब अर्थ का जो मैग्नेटिक, अर्थ का नहीं, सन का जो मैग्नेटिक जो फील्ड है उसी के कारण से, और ये कह सकते हो सोलर साइकिल की वजह से ये वो अरोरा हम लोग अर्थ में देखते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल में अर्थ में जो भी अरोरा दिखता है, मतलब कि अरोरा ऑस्ट्रालिस, अरोरा बोरियलिस जो भी दिखता है, उसका कारण क्या है? सोलर साइकिल। अगर सोलर साइकिल में जो भी चेंजेस आएगा उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? रेडियो कम्युनिकेशन को उसका असर पड़ सकता है। हमारा जो भी रेडियो कम्युनिकेशन चल रहा है उसमें असर पड़ सकता है सोलर साइकिल की वजह से। ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को डैमेज कर सकता है। अर्थ में आप लोग को पता है जैसे इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन जो भी है हमारा शहर में, गांव में, इनमें ग्रिड होता है। आप लोग को पता हो तो एक बड़ा एक जंक्शन टाइप का वहाँ पर रहता है ना, तो वहाँ पर ग्रिड रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो वो ग्रिड में क्या होगा? असर पड़ेगा। अगर सोलर साइकिल में कुछ इधर उधर हुआ तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में भी असर पड़ जाएगा। अब चौथा देखो, सैटेलाइट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिड्यूसेस लाइफ स्पैन। सैटेलाइट के अंदर की भी तो उसमें तो भी मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक होता है ना, सैटेलाइट्स के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही है सारा, उसमें असर पड़ेगा। लाइफ स्पैन खराब हो सकता है, कम हो सकता है, मतलब उसको डैमेज कर सकता है ये सोलर साइकिल। हैजार्डस रेडिएशन भी रिलीज होता है, जिससे एस्ट्रोनॉट जो है, जो ऊपर स्काई में शून्य में जो है अपना रिसर्च वगैरह कर रहा है, जो भी एस्ट्रोनॉट वहाँ है, तो हैजार्डस रेडिएशन वहाँ से रिलीज होगा सोलर साइकिल के कारण से, जो कि उन एस्ट्रोनॉट का हेल्थ को भी नुकसान पहुँचा सकता है। अब देखो, इसमें हम लोग लगभग जितना जानना था सोलर साइकिल के बारे में हम लोग मोटा मोटी आइडिया कर लिए हैं। अब एक छोटा सा केस स्टडी पढ़ लेंगे जो कि करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट है, जो अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो देखो, स्पेसएक्स का नाम सुने होंगे आप लोग। स्पेसएक्स का स्टारलिंक, इन लोग का 523 सैटेलाइट जो है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से खराब हो चुका है, नष्ट हो चुका है। ठीक है, हम लोग पहले ही बात किया था पिछले स्लाइड में कि सोलर साइकिल की वजह से क्या होता है, कभी बार जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता रहता है और उसकी वजह से हमारा सैटेलाइट में नुकसान पहुंच सकता है। अभी हाल ही में क्या हुआ है, स्पेसएक्स का स्टारलिंक का 523 सैटेलाइट नष्ट हो चुका है ड्यू टू जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। कितना? 523 सैटेलाइट, याद रखना, 523 सैटेलाइट नष्ट हुआ है ड्यू टू किसका? स्पेसएक्स स्टारलिंक का। कितने सैटेलाइट? 523 सैटेलाइट्स। क्यों नष्ट हुआ है? ड्यू टू, कारण पूछ सकता है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। क्या बोला? जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स। और ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्यों हुआ था? सोलर इरप्शन की वजह से। ठीक है, सैटेलाइट नष्ट क्यों हुआ? जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्यों हुआ? सोलर इरप्शन की वजह से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है, तो मतलब हमारा सैटेलाइट्स जो है आसमान में, वो वल्नरेबल है। ठीक है, सोलर एक्टिविटी उसको कभी भी नष्ट कर सकता है, तो वहाँ पर सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, वल्नरेबल है। और यही जो अभी स्टारलिंक का जो घटना हुआ है, ये वही दर्शाता है कि भाई सैटेलाइट जो है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, सोलर एक्टिविटीज़ को कभी भी नष्ट हो सकता है। ठीक है, इतना ही कहना था। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, दोबारा देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, करंट अफेयर्स का फैक्ट है। ऐसे ही करंट अफेयर्स में अपडेटेड रहने के लिए और जनरल नॉलेज का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको कम टाइम में अच्छे से एग्ज़ाम निकालने लायक समझने के लिए जीके वेंडर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिए हैं, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।